समय आने पर दक्ष प्रजापति ने संवर्धन, सृष्टि के संवर्धन हेतु पंचजन की कन्या, पंचजन लिखा है शिव महापुराण में। वैसे तो स्वयंभू मनु महाराज की बेटी प्रसूति, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। स्वयंभू मनु महाराज की 3 बेटियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति नामी कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही गई, देवहूति नामी कन्या करदम बाबा को ब्याही गई, और प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। शिव महापुराण में दिया है, एक राजा थी जिसका नाम था बीरण। बीरण की पुत्री थी बीरणी, असकनी और बीरणी। अब असकनी यदि अलग है, बीरणी यदि अलग है, तो प्रसूति यदि अलग है, तो 3 हो गई। चलो 1 2 3 दक्ष प्रजापति की इन देवियों से सर्वप्रथम सर्व सज्जनों दस 10,000 पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ हर्यश्व। ये सभी हर्यश्व नाम के बालक नारायण सरोवर पर जाकर तपस्या करने के लिए पहुंचे। पिताजी के आदेशानुसार समुद्र के किनारे तीर्थ का स्पर्श हुआ, स्नान किया, इनकी संपूर्ण निर्मल बुद्धि हो गई। दिवसी बाबा नारद पहुंच गए, नारायण नारायण नारायण। क्यों बालको, तुम तपस्या किस उद्देश्य से कर रहे हो? बालकों ने कहा, पिताजी की आज्ञा है कि हम तपस्या करके शक्ति संचय करके और फिर विवाह करूंगा और सृष्टि में बढ़ाने प्रजाति का सहयोग करूंगा। अरे बालको, तुमने कहा इस पृथ्वी का अंत देखा है? बालकों ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। तुमने ऐसा चक्र देखा जो निरंतर चलता रहता है? बालकों ने कहा, ना। तुमने ऐसी नदी देखी जो दोनों ओर बहती है, कभी उल्टी कभी सीधी? बालकों ने कहा, नहीं देखी। तुमने एक ऐसा घर देखा है जो पंच तत्वों से बना हुआ है? बालकों ने कहा, नहीं। तो तुम क्या सृष्टि का विस्तार करोगे? जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, जब तुमने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा है, तो तुम क्या सृष्टि का विस्तार करोगे? इससे अच्छा तो है महात्मा बन जाओ, अपना कल्याण करो, दूसरों का कल्याण करो। बालकों के समझ में आ गया और 10,000 बालक जो है महात्मा बन गए। भगवान का वो काल चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, मृत्यु काल चक्र। भगवान की जो माया है कभी उल्टी चलती है, कभी सीधी चलती है, जो दोनों ओर बहने वाली नदी है, जो पश्चिमी तत्वों से बना हुआ जो घर है और कुछ नहीं, एक शरीर है अपना। हमारा आपका ये शरीर जो है ये पश्चिमी तत्वों से बना हुआ है। इसमें एक हंस रहता है, जीव हंस, जो प्रवेश करते समय भी आप नहीं जान सकते हैं और निकलते समय भी नहीं जान सकते हो कब निकल गया। ये शरीर ये आध्यात्मिक सब। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, और यही कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया है, इसका आध्यात्म पुरुषा। केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही व्यक्ति को संसार सागर से पार कर सकता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, कस्त्वं कोयम
कुत आयाता कामे जननी को में ताता इति परिभावे सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कस्तम मैं कौन हूं, कुत आया था कहां से आना हुआ, काम जननी को में ताता कौन मेरी माता है कौन मेरा पिता है, इति परिभाव है। ये सार्थ है बस, इति परिभाव है सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। तो ये आपको संसार फिर लगेगा स्वप्नवत है। ये माता पिता भाई बंधु ये छड़क आकर के जैसे एक प्याऊ पर लोग एकत्र हो जाते हैं और सब पानी पी करके सब अपनी ओर अपने अपने रास्ता में अपने मार्ग पर चले जाते हैं। ऐसे ही संसार के हम सब प्राणी हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं एक जगह पर और फिर जो है सब अपने अपने सज्जनों, जब 10,000 बालक लौट करके नहीं आए तो पुनः दक्ष प्रजापति ने 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, हर्यश और सबलाश। और वही भी पहुंचे जाकर के पश्चिम में नारायण सरोवर पर, तो नारद जी ने उनको भी वही उपदेश किया। वह भी बालक जो है भिक्षुक बन गए, महात्मा संत बन गए। दक्ष प्रजापति को ये बात मालूम हो गई कि हमारे पुत्रों को देवर्षि बाबा नारद ने भिखारी बना दिया, भिक्षुक बना दिया, शाप दे दिया। अये नारद आओ असाधु साधु नाम, तू कहने को साधु है लेकिन तेरे अंदर एक भी दया नहीं, करुणा नहीं, उदारता नहीं। तूने हमारे पुत्रों को भिक्षुक बना दिया। या मैं तुमको शाप देता हूं, तू क्षणमात्र से अधिक कहीं ठहर नहीं सकता है। इसीलिए नारद जी दक्ष के शाप के कारण स्थिर नहीं रहते हैं, निरंतर चलायमान रहते हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी और कहा तुम अब कन्याओं को उत्पन्न करो। पितामह के आदेशानुसार दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कश्यप को दी, 27 चंद्रमा को दी, 2 कन्याएं भूत को, 2 अंगड़ा को, 2 कृशास्त्र को, 4 कन्याएं तक्षतामधारी कश्यप को दी। इस प्रकार से इन 60 कन्याओं में जो दूसरी कन्या का नाम है सतपथा, ख्याति, और दूसरी सतपथा। सतपथा कन्या को ही कहते हैं सती। सती नाम की बेटी बनकर के आई दक्ष प्रजापति के यहां, पराम्बा जगदम्बा। ये भगवान शंकर को ब्याही गई। भगवान शंकर को ऐसे नहीं ब्याही गई, सती रूप में आने पर सती ने तपस्या की है, साधना की है और नंदा व्रत का अनुष्ठान किया है। आश्विन मास की नवरात्रि से लेकर के और आश्विन मास की नवरात्रि तक 1 वर्ष तक मैया जगदम्बा सती ने भगवान शंकर की आराधना की है। मैया सती को तपस्या करने से रोका है जब मैया बिरनी ने, असकनी ने, प्रसूति ने, तो नाम हुआ उमा। एक नाम मैया का हुआ यहां उमा।
तदो मिति नाम चक्रे तस्या दक्ष तदाज्ञया। स्वयं तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। दक्ष तदा हरिं नत्वा मां सर्वान् अमरानपि मुनीनापि करौ बद्ध्वा श्रुत्वा च नर्चा भक्तितः। दक्ष प्रजापति ने देखा कि हमारी पुत्री का दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव पधारे हैं और देवता ऋषि मुनि आए हैं। सबका विधिवत पूजन किया, सम्मान किया, आदर किया। भगवान ने कहा, विष्णु ने, नारायण ने, हे दक्ष प्रजापति, सर्ववाल वक्रांताम सदा स्वलय कारिणीं तोष्यामास पितरो नित्यम नित्यम मुहुर्मुहुर्। हे प्रजापति, आपकी जो छोटी कन्या है, जो सतपथा, सती या उमा, ये साक्षात जगदम्बा का अवतार है। संपूर्ण गुणों से युक्त है और अपने माता पिता पसंद करने वाली है। तोष्यामास पितरौ, इसके आगमन से तुम्हारे पितर, तुम्हारा कुल पवित्र हो गया, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। मैया सती ने, कहते हैं, बाल लीलाएं की हैं, लोक लीलाएं की हैं। और जब समय आया तो इन्होंने आश्विन मास की नवरात्रि में नंदा तिथि होती है, प्रतिपदा को कहते हैं नंदा तिथि। नंदा च भद्रा जया च रिक्ता, पूर्णा तिथि। नंदा, भद्रा, जया और रिक्ता। प्रतिपदा को कहते हैं नंदा, द्वितीया को कहते हैं भद्रा, तृतीया को कहते हैं जया, चतुर्थी कहते हैं रिक्ता और पंचमी कहते हैं पूर्णा, ज्योतिष के अनुसार। कार्तिक मास में, आश्विन मास में गुड़ चावल आदि का भोग लगाती हैं, पूजन करती हैं भगवान शिव का। कार्तिक मास में खीर और पुआ का भोग लगाती हैं, शिव आराधन करती हैं। अगहन के मास में अष्टमी को यव तिल चावल से भगवान शिव का पूजन करती हैं। पौष मास में खिचड़ी बनाकर के भगवान को अर्पण करती हैं, पूजन करती हैं। माघ मास में रात्रि में जागरण करती हैं और जाग करके प्रातःकाल सरोवर नदी में स्नान करती हैं और गीले कपड़े पहन करके ही साधना करती हैं। फाल्गुन मास में शिवरात्रि के व्रत में रात्रि में जाग करके मैया सती भगवान शिव का आराधन करती हैं, पूजन करती हैं, बिलपत्र चढ़ाती हैं। और चैत्र शुक्ल पक्ष में दिन रात भगवान शिव का स्मरण करती हुई पलाश के फूल से पूजन करती हैं। वैशाख में तिलाहार यव चावलों से भगवान शिव का पूजन करती हैं। ज्येष्ठ में मालती के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करती हैं। आषाढ़ में कस्तूरी मालती के पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन करती हैं। श्रावण में यज्ञोपवीत वस्त्र आदि भगवान को अर्पण करती हैं। भादों में अनेक प्रकार के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करती हैं। इस प्रकार से एक साल के प्रत्येक महीने में भगवान शंकर का मैया सती अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग सामग्री से, अनेक प्रकार के पुष्पों से यज्ञ करती हैं, पूजन करती हैं। इनकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने दर्शन दिया। वक्त्राय सदा भासाय ते नमः सर्वेन्द्र गुण दृष्टे निष्कारण नमोस्तुते। मैया सती ने देखा, अपने समक्ष भगवान शंकर को प्रकट हुआ देखा। बड़ी दिव्य सुंदर स्तुति वंदना की है मैया ने भगवान शंकर की।
हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरणीशं। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं। रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरीनाथं। रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी। मृत्युंजय वृषभध्वज शूल गंगाधर मृग मदनारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर वृद मदनारे। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर जय जय जगदम्बे हर हर गंगे नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। जय जय शंभो नमः शिवाय। जय जय शंभो नमः शिवाय। शिव शिव बोलो नमः शिवाय। शिव शिव बोलो नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। बम बम बोलो नमः शिवाय। बम बम बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शिव बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शिव बोलो 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 नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर मैया सती को आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया। मैया ने बड़ी दिव्य सुंदर पूजा भक्ति की। भगवान शिव ने कहा, देवी
अभी मेरे साथ में चले, यदि आप चाहें तो। उन्होंने कहा नहीं, शुभ मुहूर्त में, शुभ ग्रह नक्षत्र में आप मेरे पिताजी के यहाँ आकर के उनसे याचना करें, मांगें, तो ये संगत रहेगा, उचित रहेगा। यद्यपि ये विवाह बड़ा गुप्त हुआ है भगवान शिव सती का, भगवान ने वचन दिया, तथास्तु, और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान पितामह ब्रह्मा जी और नारायण और देवर्षि बाबा नारद पहुंच रहे हैं। दर्शन किया प्रभु। भगवान ने देवताओं ने स्तुति की, देवो देवो महादेव करुणा सागर प्रभो इदर्थमागता वावाम तच्छ्रु तुम सुरर्षिभिः। सभी देवताओं ने कहा, हे देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आज हम दोनों देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा और कुछ देवताओं को लेकर, कुछ ऋषियों को लेकर के आपके पास प्रार्थना के लिए आए हैं, क्योंकि ये सब देवता हमारे सहायक हैं और हम सब आपके सेवक हैं। हम सब देवता आपके सहायक हैं, सेवक हैं, अनुचर हैं, दास हैं। हे वृषध्वज, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। भगवान शंकर से कहा देवताओं ने, विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, अन्यथा इस संसार की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बनाना है। ब्रह्मा जी के मन में चल रहा था, वो बदला लेने की बात थी कि भगवान शंकर ने हमको भरी सभा में लज्जित किया था। जब अपनी संध्या बेटी को देख करके ब्रह्मा जी, तो ऐसा कब समय लगे, कब ऐसा मौका आए, भगवान शंकर को मैं पत्नी सहित देखना चाहता हूं। कहा प्रभु मेरे पास, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्माणी है। भगवान विष्णु ने कहा देखो मेरे पास महालक्ष्मी है। लेकिन प्रभु अभी तक आप तो इससे परे हैं, अलग हैं, विरक्त हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तपोनिष्ठ हैं। लेकिन संसार की स्थिति बिना आपके सहयोग से नहीं चल सकती है। और एक और कारण है प्रभु, केचिद भवन्त असुरा मम्बध्या महेश्वरा हरिर्बध्या तथा केचिद भवतश्चापि केचन। हे महेश्वर, भगवान विष्णु ने कहा कुछ दैत्य, असुर, राक्षस ऐसे हैं जो हमारे द्वारा मारे जाएंगे, और कुछ असुर दैत्य ऐसे हैं या होंगे जो आपके द्वारा मारे जाएंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आने वाले समय में, और कोई कोई तो ऐसे दैत्य होंगे प्रभु कि जो आपके पुत्र के द्वारा मारे जाएंगे। बड़ी घुमा के बात की भगवान विष्णु ने, बड़ी घुमा। बोले कोई कोई तो ऐसे दैत्य होंगे जो आपके पुत्रों के द्वारा मारे जाएंगे। तारकासुर हुआ ना, कार्तिकेय जी के द्वारा मारा गया, लेकिन सती रूप में नहीं। सती रूप में ये देवता को सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। मेरा एक निवेदन है, प्रार्थना है, याचना है। विवाह करणम लोके विज्ञेयम परबंधनम
तस्मात् तस्य रुचिर्नो में सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मैं चाहता हूं कि आप विवाह बंधन में बंध जाएं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करें, अर्धांगिनी को स्वीकार करें। मैं आपको अर्धांगिनी सहित देखना चाहता हूं। यही बात भगवान विष्णु ने पार्वती रूप में कही थी भगवान शंकर से कि निज नयन देखना चाहो नाथ तुम्हार विवाह। वो यही बात भगवान विष्णु ने सती रूप में कही भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कहा देवताओं ये उचित नहीं है। मैं आत्म रमण करता हूं, आत्मचिंतन करता हूं, अपनी में आत्मा में ध्यानस्थ रहता हूं। मुझे विवाह से कोई प्रयोजन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं। भगवान इतना कहकर चुप हो गए। भगवान विष्णु का चेहरा उदास हो गया। प्रभु क्या हम यही आशा लेकर के आपके पास आए थे क्या? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, तो हमारी याचना, हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन सबके व्यर्थ जाएगा। भगवान ने कहा अरे परंतु सुनो सुनो विष्णु ब्रह्मा मत्वा बचो गरिष्ठम्बा नियोक्ति परिपूर्तये करिष्यामि विवाहं वै भक्तवश्या सदा ह्ययम्। लेकिन देवताओं किंतु परंतु मैं आपकी इस प्रार्थना को सुनकर के, आपके इस गरिमा को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके इस आदेश को, आपकी प्रार्थना को, आपके निवेदन को मैं स्वीकार करता हूं। जो कहा स्वीकार करते हैं। आप देवता ब्रह्मा विष्णु नाच पड़े, उछल पड़े और शंकर भगवान की जय हो। प्रसन्न हो गए। वाह प्रभु, बस यही तो आपसे प्रार्थना थी, यही सुनना चाहता था मैं आपकी बात से। भगवान ने कहा परंतु, फिर एक बात, परंतु यादृशी कांताम गृहीष्यामि तथा परम तच्छ्रुद्य हरे ब्रह्मन् युक्तमेव वचो मम। परंतु ब्रह्मन, हे विष्णु, मेरी एक प्रतिज्ञा है, मेरा एक संकल्प है। प्रभु कौन सा संकल्प है, कौन सी प्रतिज्ञा है? बोले जो स्त्री अनेक रूप धारण करने में समर्थ हो, योगिनी हो, जब मैं चाहूं तो वो मेरे मन के अनुकूल चलने वाली हो, जब मैं योग में स्थित हो जाऊं तो वो योगिनी बन जाए। मैं साधना करूं, तपस्या करूं तो तपस्या करने लगे। जब मैं अनुरक्त हूं तो अनुरक्त हो जाए मुझे। और जब मैं उपदेश करूं तो वह श्रोता की भांति बैठ करके मेरी बात को सुने। मुझ में अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा, अनन्य राग, अगर अनुराग, प्रीति, और सबसे बड़ी बात तत्रापेकम परम में तम शृणु ब्रह्मस्य मां प्रते अविश्वासो मदुक्ते चैन्मया त्यक्ता भविष्यति। और यदि एक मेरा और प्रण है, भगवान शंकर ने कहा क्या, कि यदि वह हमारे वचनों पर विश्वास नहीं करेगी, अविश्वासो मदुक्ते, मेरे वचन पर, मेरी वाणी पर विश्वास यदि नहीं करेगी तो मैं उसका त्याग कर दूंगा, मैं उसका परित्याग कर दूंगा। चैन्मया त्यक्ता भविष्यति,
भगवान शंकर ने कहा मैं उसका त्याग करता हूं। यही तो बात है भगवान शंकर ने कही, आगे सुनने को मिलेगा। नहीं प्रभु, ऐसा अवसर क्यों आएगा? आपकी वो सदा सदा के लिए होने वाली अर्धांगिनी इस समय दक्ष की बेटी सती बनकर के आई है। आपके लिए बहुत तपस्या की, बहुत आराधना की है। आपने वचन दिया है, दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया है, उसको वरदान दिया है। वही पराम्बा महाशक्ति महामाया, लोक कल्याण के लिए परम्बा भक्ति जगदम्बा, और संसार में ऐसी कोई नारी नहीं जो आपके योग्य हो, आपकी वशवर्तनी हो। भगवान शिव, भगवान पितामह ब्रह्मा जी भगवान शंकर से ये वचन लेकर के और कैलाश पर्वत पर से दक्ष ग्रह के घर पहुंचते हैं। और दक्ष के ग्रह पहुंच करके ज्यादा कोई धूमधाम से नहीं, बहुत ही सरल तरीके से दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा विष्णु कहने पर अपनी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर को अर्पण कर दिया, विवाह कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर मैया सती को प्राप्त करके कैलाश पर्वत पर आते हैं। श्री राधे। चालू करो। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमुता मिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। जय हो। माल राजे शशि भार में विराजे, गले माल राजे शशि भार में विराजे, डमरू नीनाद बाजे, डमरू नीनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, काली घटा के अंदर हिमता मिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। प्रगतिन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, प्रगतिन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी,
सब विश्व के आधारा पानी घटा के अंदर जीवकामिनी उजाला शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। जय हो। सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे भक्तों को ना बिसारे भक्तों को ना बिसारे भव सिंधु पार पानी घटा के अंदर जीवकामिनी उजाला शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सज्जनों, भगवान शिव मैया सती कैलाश पर्वत पर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक दिन मैया सती भगवान शंकर के पास एकस्मिन् दिवसे देवी सती रहसी संगता शिवं प्रणम्य सत्भक्त्या यस्योचे सुकृतांजलि। भगवान शिव सुखपूर्वक एकांत में बैठे हुए हैं, साधना तपस्या से विरत होकर के। मैया सती पहुंच गई, प्रणाम किया, विनय पूर्वक कहा प्रभु मेरा अहोभाग्य है जो मैं आपकी विहारशील प्रिया हूं। बहुत समय व्यतीत हो गया, मैं आपकी शील से, स्वभाव से, व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूं। प्रभु अब मेरा मन विषयों से निवृत्त हो रहा है, अब मेरा मन जो है विषयों से निवृत्त हो रहा है। ज्ञातुमिच्छामि देवेश परम तत्वं सुखावहम। हे देवेश, मैं उस परम तत्व को जानना चाहती हूं। परम तत्व क्या है? वह ब्रह्म तत्व क्या है? वह आत्म तत्व क्या है? जिस परम तत्व को जानकर जीव, विषयी जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है, फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता है। उस परम तत्व का मैं उपदेश सुनना चाहती हूं आपके द्वारा। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। कहा देवी सुनो देवी प्रक्षामि दाक्षायणी महेश्वरी। हे दाक्षायणी, मैं तुमको और तुम्हारे पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं।
जो ऐसी परम विदुषी इन्होंने बेटी को प्राप्त किया, कन्या को प्राप्त किया, जिसने योग की मुक्ति का उपाय पूछा। देवी परतत्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी, द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं ब्रह्मेति शुद्धधि। हे सती, परमेश्वर का ज्ञान हो जाना ये सबसे बड़ा परम तत्व है, जहां कोई दूसरा नहीं रहता, केवल मैं ही मैं रहता हूं। यानी उसका महावाक्य भगवान शंकर ने सुनाया है मैया सती को। वो महावाक्य है अहम ब्रह्म। भगवान शिव जी ने मैया सती को कहा, देवी वह है अहम ब्रह्म, यानी मैं ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है। अपनी आत्मा को जान जाना, अपने आत्मा को पहचान जाना, आत्मा का साक्षात्कार कर लेना, उस परम तत्व का साक्षात्कार हो गया। सो अहम, दूसरा बताया भगवान शंकर ने, सो अस्मि इति ब्रह्म, सो अस्मि तिब्बती अखंडा, वो अखंड जो वह है सो मैं हूं। ये जब ब्रह्म भाव हो जाए हृदय में, तो सिया राम में सब जग जाने। ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। जब मन में जी भाव आ जाएगी, ऐसा भाव नहीं, व्यवहार में आचरण में उसके होने लगे, तो समझो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यही परम तत्व है, यही आत्म साक्षात्कार है। देवी गुरु जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। कार्तिक राजा था, वह कभी किसी संत का संसर्ग नहीं करता था, किसी संत के पास नहीं जाता था, उपदेश नहीं सुनता था। उसकी पत्नी रानी ने कहा, एक जब राजा युद्ध के लिए आया, चढ़ाई करने के लिए, तो पहाड़ी के उस पार उसने डेरा डाल दिया। राजा को मालूम हुआ दूसरा राजा चढ़ाई करने के लिए आया है मेरे ऊपर। राजा ने अपनी सेना तैयार की, गुरुजी आ गए, संत जी आ गए, महाराज जी। रानी ने कहा, स्वामी आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, गुरुजी आए हुए हैं, कुछ उनका आशीर्वचन सुन लो। उन्होंने कहा, नहीं मेरे पास समय नहीं है। राजा युद्ध के लिए खड़ा हुआ, उस पार डेरा पड़े हुए हैं उस पहाड़ी के, और तुमको सत्संग की पड़ी है, उपदेश पड़ी, उपदेश सुनो। रानी ने बड़ी अनुनय विनय की, बड़ी प्रार्थना की। तो राजा ने कहा कि हम जब घोड़े पर चढ़ें, उस समय में यदि वो कुछ कह दे, उस समय जो कुछ कहना हो तो तुम्हारे गुरु को, उस समय जो कहेगा हम वो मान लेंगे, सुन लेंगे। इतनी मेरे पास समय है, और समय नहीं मेरे पास। तो ठीक है, गुरुजी ने कहा ठीक है, चलो। राजा इस बात को तैयार तो हुआ, मान तो लिया कि हाँ हमारे पास इतना समय केवल है, हम सुन लेंगे। जैसे राजा घोड़े पर चढ़ने को तैयार हुआ, गुरुजी आए, उन्होंने कहा सोहम, बस सोहम कह दिया। इतना कह के गुरुजी अपने स्थान पर लौट कर चले गए। राजा ने सुना सोहम सोहम।
अब जब पहुंचा अपनी सेना को लेकर के, तो वो ने पहले पत्र भेजा। पत्र में लिख दिया सोहम। विरोधी राजा था जो लड़ने के युद्ध के लिए आया था, उसके पास जब पत्र पहुंचा, उसने पत्र में पढ़ा सोहम। वो पढ़ा लिखा था, योग्य था, मतलब जो वह है सो हम है, सो हम है, जो वह है सो हम है। उसने अर्थ लगाया, जो वह है सो हम है, जो हम है। राजा ने कहा अच्छा, जब इस राजा का ये भाव है इसके अंदर कि जो हम है सो तुम हो, जो तुम हो सो हम है, लड़ाई किस बात की, युद्ध किस बात का है, किस बात का युद्ध? राजा को ने कहा नहीं, पत्र लिख के भेज दिया। राजन, जब तुम हम सब जब एक ही हैं तो युद्ध किस बात का, लड़ाई किस बात की? दोनों में संधि हो गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु जी के एक वचन सुन करके, एक शब्द सुन करके हमारा तो युद्ध ही टल गया, हमारी जो शत्रु था उससे मित्रता हो गई। इससे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है? इससे बड़ा उपदेश और कौन हो सकता है? और क्या हो सकता है? राजा के नेत्र खुल गए। रानी धन्य है, आज तो तुम्हारे गुरुजी ने युद्ध बचा दिया, युद्ध टाल दिया। क्यों, क्या हुआ? संपूर्ण वृत्तांत बतलाया कि मैंने वो पत्र में सोहम लिख के पत्र भेज दिया राजा के पास। बस युद्ध के लिए आया था, फिर संधि हो गई, मित्रता हो गई, मैत्री हो गई, युद्ध टल गया, हमेशा के लिए समाप्त, शत्रुता समाप्त हो गई। जब ये भाव हमारे अंदर हो जाए, ये व्यवहार में आचरण में हो जाए, तो यही परमात्म तत्व है, यही परम तत्व है, यही शिव तत्व है, ये आत्म तत्व है। कहा देवी, तो भगवान ने कहा भक्तौ ज्ञानेन भेदो ही तत्कर्तु सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्यैव सते भक्तिर्विरोधिना। और दो मार्ग हैं देवी उस परम तत्व को जानने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए। एक भक्ति का मार्ग है और एक ज्ञान का मार्ग है। एक मार्ग भक्ति का है और एक मार्ग ज्ञान का है। जो भक्ति का विरोध करने वाले, वो कभी विज्ञान को नहीं जान सकते। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमनेन ज्ञान विहीन मुक्त न भवति जन्म सतेन मुक्त न भवति भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ज्ञान विहीने सर्व मनेन मुक्त न भवति जन्म सतेन। भगवान शंकर कह रहे दो ही मार्ग हैं देवी, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। वो ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। कुरुते गंगा सागर गमनम, आप खूब गंगा सागर की यात्रा करो, एक बार नहीं अनेकों बार जाओ। व्रत परिपालन, खूब व्रत उपवास करो, सोमवार मंगलवार गुरुवार शुक्रवार संतोषी है माता,
एकादशी, प्रदोष, द्वादशी, पूर्णिमा, कितने व्रत? व्रत परिपादन अथवा दानम, अथवा खूब दान दो, खूब दान करो। लेकिन उन्होंने अंतिम में शब्द कहा है ज्ञान विहीन। यदि ज्ञान नहीं है आपको कि हम तीर्थ यात्रा में गए हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे स्नान करें, कैसे वहाँ पूजा पाठ करें, कैसे भगवान का दर्शन करें, तीर्थों को क्या नियम रहने का है, यदि तीर्थों में रहने का नियम नहीं है तो फिर आपको ये ज्ञान मालूम नहीं है। और व्रत परिपालन, व्रत उपवास, खूब उपवास करो। और यदि आपको ये ज्ञान नहीं है कि हमारे इस व्रत के क्या नियम हैं, इसकी गरिमा महिमा क्या है, इसका क्या महत्व है, व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए व्रत में, उपवास में। दूसरा नाम क्या कहते हैं व्रत का? दूसरा नाम क्या है? उपवास। उपवास का अर्थ क्या हुआ है? उपसमीपे वसतीति उपवासा। उपसमीपे, कस समीपे, किसके समीप? जिस देवता का हम व्रत कर रहे हैं, जिस देवता के लिए हम व्रत उपास कर रहे हैं, चाहे भगवान श्री राम का हो, विष्णु का हो, शिव का हो, गौरी का हो, दुर्गा का हो, हनुमान का हो, उस देवता के समीप में अधिक से अधिक समय तक रहना, उस देवता के समीप में, पास में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना, ध्यान करना, उपासना करना, पूजा करना, नाम लेना, पाठ करना, बार बार दर्शन करना। उपसमीपे निवसतीति वसतीति इति उपवासा, उसे कहते उपवास। तो बाजी बाजी उपवास रहते हैं तो और देर में स्नान करते हैं, और देर में फिर पूजा करते हैं। वो बोले आज उपवास था, कुछ काम था नहीं, तो सब सवेरे से जो है जी सफाई, वो सफाई, ये बर्तन, ये कपड़े, दुनिया का सब। कहते उपवास में साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दातून करें, मिट्टी का प्रयोग करें, अभक्ष का भक्षण ना करें, बुरे साहित्यों का अध्ययन ना करें, ग्राम गीतम सुनयात, ग्राम गीतों को श्रवण ना करें। ग्राम गीत, फिल्मी गीत, हाँ फिल्मी गीत, नदिया के पार है, नदिया पर अच्छी है। हमारे हिंदू तिवारी कह रहे हैं कि नदिया के पार तो अच्छा है। बोले जय शिव, बोले शंकर भगवान की जय हो। बहुत अच्छे तबला मास्टर हैं हमारे, बुंदेलखंड केसरी, इनको अनेक पुरस्कार मिले हैं। तो और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हाँ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। बोले संगीत कलाकार जो है बहुत कम वैसे मिलते हैं लोग, और ब्राह्मण तो है ही है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, उस परम तत्व का मार्ग भगवान गीता में कह रहे हैं। संसार में कोई पवित्र यदि कोई वस्तु है, पवित्र कोई चीज है तो क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। इस पृथ्वी पर ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र चीज नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। देवी जो तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश खगे नहीं वारा, परत खगेश। ज्ञान के पंथ, वो जो रामायण को आप सुनते हो वो किसकी देन है ना? वो किसकी देन है? भगवान शंकर की देन है ना।
रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा। आज वो समय आया भगवान शंकर के सामने। मैया सती ने पूछा, भगवान शंकर उपदेश कर रहे हैं, देवी रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय। आज समय आया तो भगवान शंकर वर्णन कर रहे हैं, भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। भवो सागर चहे पार जो पावा, भवो सागर पार जो पावा, भवो सागर चहे पार जो पावा, भवो सागर चहे पार जो पावा, शंभु कथाता कहु दृढ़ नावा, शंभु कथाता कहु दृढ़ नावा, राम कथाता कहु दृढ़ नावा, राम कथाता कहु दृढ़ नावा, कृष्ण कथाता कहु दृढ़ नावा, कृष्ण कथाता कहु दृढ़ नावा। भव सागर से पार जाने के लिए यदि कोई उपाय है देवी, भगवान शंकर कह रहे हैं सती से, भगवान श्री राम की कथा, शिव की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा, संसार सागर से पार जाने के लिए ये दृढ़ नौका है। वो यह सब उपलब्ध कहां होता है? हमारे भारतवर्ष में। देवी न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधभो भागवता तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्, यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा। जहां पर भगवान की दिव्य कथा ना होती हो, न साधवो भागवताश्रया, जहां साधुओं का मान सम्मान ना हो, सत्संग ना हो, उचित आदर ना हो, उनका आश्रय ना मिले, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, यहाँ यज्ञादि उत्सव न हो, भगवान के जन्म उत्सव आदि न मनाए जाते हों, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, दुर्गा नवमी, गणेश चौथ आदि आदि जो हैं हमारे सनातनी जो व्रत हैं, उपवास हैं, उत्सव हैं, जहाँ ये सब मनाए न जाते हों, सुरेश लोके भी, चाहे सुरेश लोक ही क्यों ना हो, देवलोक क्यों ना हो, वैकुंठ लोक क्यों ना हो, देव शिवलोक ही क्यों ना हो, वह लोक, वह वैकुंठ, वह स्वर्ग रहने के योग्य नहीं है। न वही सेव्यताम, उसका सेवन वहां पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा तो हमारा भारतवर्ष ही है, जहां पर निरंतर सत्संग होता ही रहता है। सज्जनों, भगवान शंकर कह रहे, देवी भक्त्या हीना सदाहं वै तत्प्रभावाद गृहेष्वपि, नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशया। हे देवी, मैं सदैव भक्त के अधीन हूं। भगवान किसके अधीन है?
भक्ति के अधीन है। भक्त्या हीना सदा हम वै, जो भक्ति से हीन है, जिनके अंदर मेरे प्रति भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, उनसे मैं दूर रहता हूं, कोसों दूर रहता हूं। और भक्ति के प्रभाव से भगवान कहते, भगवान शिव कह रहे हैं, नीचाना, चाहे वो नीच घर में क्यों ना हो, जातिहीनाना, जातिहीन ही क्यों ना हो, यामि देवी न संशया, हे देवी वह मुझको प्रिय है। भगवान शंकर कह, भगवान श्री राम कह रहे सबरी से, जाति पाति कुल धर्म बारे, जाति पाति कुल धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन। सबरी ने यही तो कहा था भगवान श्री राम से, अधम ते अधम अधम यति नारी, मैं अधम से अधम, अधम से अधम, अपने बार कहा 3 बार अपने लिए सबरी ने। भगवान शंकर कह रहे हैं, नीचा नाम जाति हीना नाम, नीच से नीच, अधम से अधम, भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोह प्राण प्रिय असीम मुबानी, मोह प्राण प्रिय असीम मुबानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, देवी जय जय राम। भक्तिवंत किसी भी नीच जाति का हो, क्योंकि भक्ति में 5 कांटे बताए गए हैं। जाति विद्या महत्वम च रूप यौवनमेव च, भक्ति ने वो 5 कंटिका, भक्ति में 5 कांटे हैं। जाति का अभिमान, रूप का अभिमान, यौवन का अभिमान, धन का अभिमान और विद्या का अभिमान। जाति विद्या महत्वम च रूप यौवनमेव च, यौवन का अभिमान, महत्व धन का, हमारा समाज में बड़ा महत्व है, बड़ी चलती है, बड़ा बोलबाला है। ये 5 भक्ति में कांटे बताए गए हैं, और जिसके अंदर ये 5 कांटे होंगे उसे भक्ति महारानी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। जाति का अभिमान, मैं उच्च जाति का हूं, मैं उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हूं। विद्या हूं, मैं स्वरूपवान हूं, समझ मेरा बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा धनवान हूं। ये 5 भक्ति में कांटे बताए गए हैं। आप विचार करें, चिंतन करें। विदुर, शबरी, सदना कसाई, केवट, तुकाराम, नरसिंह मेहता, राका बांका, ऐसे अनेकों अनेकों भक्त हुए हैं जो बहुत ही निम्न जाति के थे। देवी सती ने पूछा, भगवान
भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो भगवान ने कहा भक्ति देवी दो प्रकार की होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। प्रथम भक्ति वैधि, दूसरी भक्ति स्वाभाविकी। एक तो भक्ति वह है भगवान के सगुण रूप की उपासना करती है, भगवान का विग्रह, उनका स्वरूप, और प्रथमा मूर्ति पूजा च। बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, मेरे अंदर वैसे बस भक्ति है, श्रद्धा है, लगाव है। शास्त्र कहता है, भगवान शिव कहते हैं देवी प्रथमा मूर्ति पूजा च। प्रथम भक्ति है, प्रथम श्रेणी है। उस भक्ति को जानने के लिए, भगवान के स्वरूप को पहचानने के लिए प्रथमा भक्ति है मूर्ति पूजा। प्रथम सीढ़ी है मूर्ति पूजा। जब तक आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो भाव नहीं बनेगा। इसे कहते हैं सगुण भक्ति। जब आपकी सगुण भक्ति पुष्ट हो जाएगी, बलिष्ठ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो इसी सगुण भक्ति से धीरे धीरे आपको भगवान की कृपा से, उस भक्ति महारानी की कृपा से आपकी निर्गुण भक्ति हो जाएगी। जो मूर्ति का आप बाहर पूजन करते थे, वह मूर्ति आपके अंदर निहित हो जाएगी। तो उसका ध्यान अंदर करेंगे। फिर मानसी पूजा चलती है, मानसी उत्तमा पूजा। फिर आया है तो मानसी उत्तम पूजा। लेकिन मानसी पूजा में भी लोभ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ना मानसी पूजा में लोभ करते हैं ना। मानसी पूजा में लगता ही क्या है? भगवान शंकर कह रहे हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, तुम हो प्रभु। कौन? भगवान शिव। हमारी जो आत्मा है, शिवात्मा भगवान शिव है। आत्मा त्वं गिरिजामति, जो हमारी मति है, जो बुद्धि है, वो क्या है? गिरिजा भवानी है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम रहे। जो आपका जो घर है प्रभु, जो आपका शिवालय है, जो आपका देवालय है, वो हमारा ये शरीर है, ये घर है। जो आपके सहचर अनुचर हैं, वो हमारे प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, 10 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राणा शरीरम रहम पूजाते विषयोपभोग रचना। जो हम संसार का जो कार्य करते हैं, घर का जो काम करते हैं प्रभु, विषयों का जो सेवन करते हैं, पूजाते विषयोपभोग रचना। जो सांसार वस्तु भोजन आदि हम करते हैं, ये आपका भोग है। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जो हमारी निद्रा है वो आपकी मनु समाधि है। निद्रा समाधि स्थिति। यद यद कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे शंभो, हम जो जो कर्म करते हैं, जो जो कार्य करते हैं, वो आपकी आराधना है। ये प्रभु शंभो, वो आपकी सेवा है। स्वभाव की भक्ति, किसी किसी व्यक्ति के अंदर एक स्वभावक भगवान के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है, आस्था होती है, भक्ति होती है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। बिना किसी कहे हुए वो भगवान की पूजा करेगा, जल चढ़ाएगा,
धूपबत्ती लगाएगा, अगरबत्ती लगाएगा और प्रेरणा देनी पड़ती है, बेटा तुम इतना बड़ा हो गया, तेरी इतनी उम्र हो गई, तू छोटे में पूजा तो करता, बड़े जब बड़ा हुआ तो भूल गया पूजा। कुछ बच्चे ऐसे होते छोटे में माँ बाप के साथ में मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती है तो माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है, आगे पढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर जो है उसकी पूजा पाठ, बोले अब क्या करें, अब टाइम ही नहीं मिलता हमारे पास, अब नौकरी का ये समस्या दुनिया का काम। तो देवी ये दोनों प्रकार की भक्ति, वो कहता है ये कि पूजा पाठ करो चाहे ना करो, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, वो बाजी बाजी खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बाद में उनके कर्म तो बहुत ही घृणित होते हैं, बहुत निंदनीय होते हैं, श्रुति कटु होते हैं, कानों के लिए सुनने में कष्ट होता है। और बाजी बाजी पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन उनका दिल साफ रहता है, उनका मन साफ है, तो वो जो है प्रसन्न रहते हैं। हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, किसी का अन्याय नहीं करेंगे, किसी के साथ अधर्म नहीं करेंगे, किसी के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, किसी की बेईमानी नहीं करेंगे, किसी की चोरी नहीं करेंगे। भगवान शंकर कहते हैं देवी नैष्ठ की और अनैष्ठ की, नैष्ठ की भक्ति 6 प्रकार की होती है और अनैष्ठ की भक्ति 1 प्रकार की होती है। तो भगवान गीता में कह रही हैं व्यभिचारिणी भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति कौन है? व्यभिचारिणी कुछ दिन गणेश जी की पूजा की, गणेश जी पसंद नहीं हुए, गणेश जी छोड़ दिया, बोले कुछ काम नहीं बना। फिर आगे बोले अब भगवान श्री राम की पूजा करने लगे, जब भगवान राम से कुछ काम नहीं बना, अरे बोलो कुछ काम नहीं बन रहा है, छोड़ो। हनुमान जी के पास पहुंच गए, कुछ हनुमान जी की पूजा की, हनुमान जी को भी छोड़ दिया। फिर भगवान शंकर पर आ गए, कुछ उनकी पूजा की, बोले वहां भी कुछ नहीं बना, वहां भी छोड़ दिया। फिर देवी जी के पास पहुंच गए तो उसको छोड़ा, फिर इसको गढ़ा, उसको छोड़ा, ये करते रहे। एक सज्जन थे, वो ऐसे ही करते थे, कभी इसकी पूजा कभी उसकी पूजा। तो एक संत